प्रदेश में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। जिला प्रशासन द्वारा मानसून को देखते हुए अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जुगदंडी जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि मानसून को देखते हुए किस तरह की व्यवस्थाएं जनपद में स्थापित की जा रही हैं और किस तरह से आने वाले समय में भारी बारिश को देखते हुए किस तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। सर, न्यूज स्टूडियो में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। सर, पिछली बार देखा गया था कि जो मानसून की दस्तक थी उसके बाद काफी नुकसान जनपद में हुआ था। जन के साथ माल की भी काफी हानि हुई थी। तो सर, इस बार मानसून को लेकर किस तरह से अलर्ट जारी किया गया जनपद में? जनपद में सभी अधिकारियों को IRS सिस्टम के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और सभी अधिकारियों का जो अवकाश होता है उसको मानसून काल में किसी को कोई अनुमन्य नहीं किया जाएगा, इसके बारे में निर्देश जारी कर दिया गया है। क्षेत्र में जो 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बाढ़ की आने की संभावना होती है, तो वहाँ पर हम लोगों ने सिंचाई विभाग के माध्यम से श्रीनगर में और कोटद्वार में बाढ़ चौकी स्थापित कर दिया गया है। जनपद में हमारे 3 स्थानों पर SDRF की टीम तैनात रहती है, तो शासन से विशेष अनुरोध करते हुए अतिरिक्त 2 SDRF की टीम्स को तैनात करने का अनुरोध किया गया था। शासन ने उसको स्वीकार करते हुए बीरोखाल क्षेत्र में 1 और चलुसिन क्षेत्र में सेकेंड टीम को तैनात करने का अनुमति प्रदान किया है। शीघ्रता से वहाँ पे कार्रवाई कर ली जाएगी। जनपद में जितने भी यातायात के मार्ग होते हैं, PWD के रोड्स होती है, वहाँ पर नाली सफाई का कार्य संपन्न करने का निर्देश दिया था। 1 जुलाई तक कार्य संपन्न करने की मैंने एक तिथि निर्धारित की है। अधिकतम स्थानों पर कार्य पूर्ण हो चुका है, कहीं पर कार्य गतिमान है। इसके अलावा जनपद में 70 JCB टीम्स का जो है तैनाती की जाएगी, जो आपदा के दौरान जो मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, मलबा सड़क पे आ जाता है, उसको सफाई करने के लिए तैनात किए जाएंगे। कुछ विभागीय JCBs हैं, कुछ विभागीय JCB के अगर नहीं उपलब्ध है तो उसका आउटसोर्सिंग के आधार पर टेंडर किया जा रहा है। आपदा के दौरान जो हमारे जनपद में जहाँ पे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने की आवश्यकता होती है, ऐसे स्थानों को चिन्हित करते हुए हम लोगों ने जनपद में 44 अस्थायी हेलीपैड और 4 हेलीपैड परमानेंट निर्मित किए थे। उसका हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स सत्यापन करने की कार्रवाई पूर्ण कर लिया है। इसके अलावा जनपद में जो पुल मतलब निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, अभी वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं। इन समस्त पुलों का सत्यापन की कार्रवाई PWD के माध्यम से पूर्ण की जा चुकी है। सभी पुलों को जो यातायात के लिए व्यवस्थित पाए गए हैं, उनका आवागमन सुचारू किया जाएगा और जहाँ पर क्षति हो जाती है, जहाँ पर कोई कमी पाई जाती है, उसके लिए निर्माण कार्य शीघ्रता से प्रारंभ किया जाएगा। जितने भी रिलीफ सेंटर्स जनपद में बनाए जाते हैं, उसके लिए टेंडर की कार्रवाई SDM स्तर पर हमने तैनात करने के लिए पूर्ण करने के लिए निर्देश दिया था। सभी SDMs ने अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत टेंट व्यवस्था, खाद्यान्न व्यवस्था के लिए टेंडर पूर्ण कर लिया गया है। आपदा के दृष्टिगत 500 फूड पैकेट्स भी जो है तहसीलों में उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए खाद्य पूर्ति विभाग जो है आवश्यक कार्रवाई समय से पूर्ण कर। जितने भी रिलीफ सेंटर्स जनपद में बनाए जाते हैं, उसके लिए टेंडर की कार्रवाई SDM स्तर पर हमने तैनात करने के लिए पूर्ण करने के लिए निर्देश दिया था। सभी SDMs ने अपने अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत टेंट व्यवस्था, खाद्यान्न व्यवस्था के लिए टेंडर पूर्ण कर लिया गया है। आपदा के दृष्टिगत 500 फूड पैकेट्स भी जो है तहसीलों में उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए खाद्य पूर्ति विभाग जो है आवश्यक कार्रवाई समय से पूर्ण कर लेगा। सर, देखा गया था कि आपदा की शुरुआत में ही चाकीसर तहसील की बात की जाए या जो अभी आज की घटना है थलीसैंण तहसील की बात करें, कुछ घटनाएं सामने आई हैं, तो किस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है? जहाँ पर भी आपदा की घटना सामने आती है, वहाँ पर आपदा की टीम हम लोग तत्काल वहाँ भेजते हैं। जहाँ पर जीवित हानि की संख्या ज़्यादा होता है या घटना का स्वरूप बड़ा होता है, वहाँ पर SDRF की टीम पहुँच के राहत कार्य में जो है मदद करती है। जनपद में अभी तक कोई बड़ी घटना तो नहीं हुआ है, लेकिन कहीं पर लैंडस्लाइड की घटना संज्ञान में आ रही है। थलीसैंण में एक घटना आई है, चाकीसैंण में घटना हुआ है और लैंसडाउन में एक बिजली गिरने से एक बालिका की मृत्यु 2 दिन पूर्व हुई थी। इन सभी प्रकरणों का संज्ञान लिया जा रहा है। तहसील स्तर पर जितना उपकरण हमारे पास उपलब्ध होता है आपदा राहत की दृष्टि से, उसको सत्यापन करने का निर्देश दिया है। 1 तारीख सत्यापन कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा SDRF पुलिस थाने को भी जो है निर्देश दिया गया है कि अपने पास उपलब्ध सभी उपकरण, जिसमें वुड कटर है और उसके बाद अलावा जो मेटल कटर्स होते हैं, वो उपलब्ध है, उसकी सुनिश्चित कर लिया जाएगा। टेंट सामग्री भी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि इस बार जो है हमारे पास में अतिरिक्त टेंट रहे। बरसात के समय में क्योंकि बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो विंड चीटर्स, रेन चीटर्स का भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं ताकि आपदा के दौरान सभी सामग्रियाँ जनता को उपलब्ध हो सके। सर, देखा जाता है कि आपदा के समय में बिजली की दिक्कत होती है और रोड की जो दिक्कत होती है, क्योंकि बाधित हो जाती हैं, तो इनसे निपटने के लिए किस तरह से व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि कई क्षेत्र जनपद के ऐसे हैं सर जहाँ पर हफ्ते हफ्ते बिजली गुल हो जाती है।
हाँ, बिजली के लिए हम लोग सभी विभाग से बात कर रहे हैं। बिजली का जो प्रमुख दायित्व होता है, यूपीसीएल का होता है, उनके पास पर्याप्त मात्रा में ट्रांसफार्मर की सुविधा उपलब्ध है। लोपिंग कार्य उन्होंने अब तक पूर्ण कर लिया गया है और कहीं पर भी अगर व्यवस्था बाधित हो जाती है, उनको शीघ्रता से निर्देश दिया है कि उसको शीघ्रता से संचालित करने की कार्रवाई कर ली जाएगी। इसके अलावा जो अन्य विभाग हैं, वो भी अपने सभी सामग्री का सत्यापन कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष आपदा के दौरान जहाँ पर भी आपदा घटित होगी, वहाँ पर हम लोग राहत सामग्री तत्काल पहुँचाने में सफल हो पाएंगे। सर निष्ठुर से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपके जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार चुगुदंडे, जिन्होंने साफ कर दिया है कि आपदा से निपटने के लिए जनपद पौड़ी पूरी तरह से तैयार है। आपदा से निपटने के लिए एसडीआरएफ और अन्य सभी विभागों को अलर्ट मोड में रखा गया है, ताकि जनपद में किसी भी हानि से निपटने के लिए पूरी तरह से संबंधित विभाग को अलर्ट रखा जाए। पौड़ी से अपने सहयोगी प्रदीप नेगी के साथ मैं मुकेश बछेती।